जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों से लिखी जाएगी। ये कहानी है उस रात की जिसने पूरी दुनिया के सत्ता समीकरण बदल दिए, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया और जिसने भारत की रणनीतिक शक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से अब कोई उसे रोक नहीं सकता। बीते 96 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद के पावर सर्कल में खलबली मचा दी है। ये वही बगराम एयरबेस है जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था, वही बगराम जहां से तालिबान को कुचलने के लिए मिशन चलाए जाते थे, वही बगराम जो दशकों तक अमेरिकी झंडे के नीचे गर्व से खड़ा था, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक सटीक, सोची समझी और गुप्त रणनीति का परिणाम है जिसे भारत ने पूरी खामोशी में अंजाम दिया। 27 अक्टूबर 2025 की रात 11:47 पर व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम अचानक जगमगा उठा। हर स्क्रीन पर बगराम की ताजा तस्वीरें थीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके सामने सैटेलाइट इमेजेस रखी गईं, जिनमें दिख रहा था कि बगराम के नॉर्दर्न रनवे पर 2 भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स पर रेड क्रॉस का निशान बना था, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि भारत कोई मानवीय सहायता मिशन चला रहा है। लेकिन अमेरिका नहीं जानता था कि यह कोई राहत मिशन नहीं, बल्कि भारत के ऑपरेशन डीप रूट का पहला चरण था, एक ऐसा मिशन जिसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। इतना गुप्त कि भारतीय कैबिनेट के सिर्फ 3 लोग ही इसके बारे में जानते थे। इस कहानी की नींव अप्रैल 2025 में रखी गई थी, जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से गुप्त मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत ने एक ऐसा ऑफर रखा जो तालिबान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। 800 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज, मेडिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफगान आर्मी को तकनीकी मदद। बदले में भारत ने सिर्फ एक शर्त रखी, बगराम एयरबेस पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की मौन सहमति। तालिबान के सामने यह डील अस्वीकार करना असंभव था, क्योंकि उन्हें आईएसआईएस और टीटीपी से बड़ा खतरा था। भारत ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान की सुरक्षा में सहयोग देगा, और वहीं से शुरू हुआ बगराम पर भारत की वापसी का गुप्त अध्याय। 28 अक्टूबर की सुबह 5:12 पर पेंटागन में रेड अलर्ट बज उठा। रिपोर्ट आई कि बगराम के हैंगर नंबर 3 में भारतीय इंजीनियर्स एक 40 फुट लंबा अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बना रहे हैं। इसकी दीवारें 3 फुट मोटे स्टील कंक्रीट से बनी थी और उसके अंदर एल्म 2084 मल्टी मिशन रडार सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था। वही रडार सिस्टम जो इजराइल ने 2024 में भारत को ट्रांसफर किया था। उसी वक्त सीआईए की रिपोर्ट आई कि पिछले 72 घंटों में 18 भारतीय बादा C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन्स बगराम में उतरे हैं, जिनमें डार्डियो के एडवांस वेपन सिस्टम्स, हेरोन MK2 और प्रीडेटर ड्रोन यूनिट्स शामिल थी। यह सब सुनते ही अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और व्हाइट हाउस से भारत को सख्त संदेश भेजा गया, बगराम से सभी भारतीय गतिविधियां 18 घंटे में खत्म की जाएं, वरना सैंक्शंस लागू होंगे। इसके साथ ही मिसूरी बेस से 2 स्पिरिट बॉम्बर्स बगराम की ओर उड़ान भर चुके थे। लेकिन भारत जानता था कि अब समय चुप्पी का नहीं, जवाब का है। उसी शाम 6:45 पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान और रॉ चीफ रवि सिन्हा शामिल थे। तीनों ने एकमत होकर फैसला लिया, अब ऑपरेशन डीप रूट का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बैठक में तय हुआ कि भारत अब खुलकर नहीं, बल्कि कूटनीतिक ढंग से अमेरिका को चारों खाने चित्त करेगा। उसी रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को आदेश दिया कि S-400 की एक पूरी रेजिमेंट ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की जाए और बगराम की ओर आने वाली किसी भी हवाई गतिविधि को रोकने के निर्देश दिए जाए। कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने भारत को 12 स्पाइडर एयर डिफेंस यूनिट्स की इमरजेंसी डिलीवरी का आदेश दिया। जापान ने अपना जाडेसन सैटेलाइट नेटवर्क भारत के साथ रियल टाइम शेयरिंग पर लगा।